इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले डालेंगे हेडलाइंस पर। भूस्खलन से मसूरी देहरादून मार्ग फिर हुआ बंद, पानी वाले बैंड पर गिरा मलबा, यातायात पूरी तरह ठप, पेड़ और मलबा गिरने से लगा लंबा जाम। रामनगर में कोबरा संघ अस्पताल पहुंचा युवक, कोबरा के काटने के बाद दिखाया साहस, स्नेक रेस्क्यू के दौरान कोबरा ने डसा, युवक का इलाज जारी। रामनगर में युवक की संदिग्ध मौत से फैली सनसनी, गले पर निशान से फांसी की जताई आशंका, 32 वर्षीय युवक अस्पताल पहुंचने से पहले मृत घोषित। दून सिटी एसपी को एआईएफएफ की मिली मान्यता, देहरादून फुटबॉल को मिली नई पहचान, युवा खिलाड़ियों के लिए खुलेंगे नए अवसर। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मसूरी देहरादून मार्ग पर एक बार फिर आवाजाही ठप हो गई है, जहां पानी वाले बैंड के पास भूस्खलन के बाद सड़क पर पेड़ और मलबा आने से मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। बता दें, सड़क बंद होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार पहाड़ी से मलबा और पेड़ गिरने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। मसूरी पहुंचने वाली आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित हुई है। लोक निर्माण विभाग की टीम जेसीबी की मदद से सड़क पर आए मलबे और पेड़ को हटाने में जुटी हुई है। प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द मार्ग को दोबारा यातायात के लिए खोला जाएगा। वहीं जाम में फंसे लोग सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड के रामनगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कोबरा के काटने के बाद भी एक युवक ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पहले सांप को सुरक्षित डिब्बे में बंद किया और फिर उसी जिंदा कोबरा को लेकर अस्पताल पहुंच गया। मामला बेड़ाझाल क्षेत्र का है, जहां मुरादाबाद निवासी अरुण कुमार सांप रेस्क्यू का काम भी करते हैं। बुधवार सुबह गुबानपुर में एक घर में घुसे कोबरा को पकड़ने के दौरान सांप ने उनकी उंगली पर काट लिया। इसके बावजूद अरुण ने पहले कोबरा को डिब्बे में बंद किया, फिर रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय पहुंच गए। मेरा नाम डॉक्टर तौहीद है। मैं रामदत्त यूसी हॉस्पिटल में ईएमओ पोस्ट पर इस तरह हूँ। जैसे कि अभी बता रहे हैं कि थोड़ी देर पहले एक पेशेंट आया है अरुण, जिसकी उम्र 32 साल बताई जा रही है। ये बताते हैं कि सांप को रेस्क्यू करता है, सांप पकड़ने का काम करता है। अभी किसी के घर में बेड़ाजल के पास एक जगह है, वहाँ पर किसी के घर में सांप आ गया था, जिसको ये पकड़ने गया था। बताते हैं कि पकड़ते टाइम पर इसके उल्टे हाथ में इंडेक्स फिंगर, जो फर्स्ट फिंगर होती है, उसको सांप ने काट दिया था। इसके बाद जो मरीज को यहाँ पर लेकर आए हैं। अभी हम मरीज को प्राइमरी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अभी मरीज का ट्रीटमेंट पूरी तरीके से स्टार्ट हो गया है, देखते हैं। सांप ने बाइट कर लिया, रेस्क्यू करने गया था, कोबरा सांप है, तो उसने मेरे काट लिया, तो मैं इलाज करने के लिए अस्पताल में आया हूँ। ये गुबानपुर गया था यार, शाम मेरे पास फ़ोन आया था सुबह 5 बजे, तो फिर मैं उसके बाद फ़ोन साइलेंट था, तो ये बच्चा आया मेरे पास कि भैया वहाँ ऐसा सांप है, तो मैंने पकड़ने गया। फिर तो उसको डिब्बे में पैक करते हुए ने ड्राई बाइट मार दिया, या बाइट मारा। अभी इलाज के बाद, टेस्ट के बाद पता लगेगा वो। तो आप सांपों का रेस्क्यू करते हैं? हाँ, सांप पकड़ता हूँ मैं कहीं, वैसे प्रॉपर नहीं पकड़ता हूँ, कहीं भी चले जाता हूँ फ़ोन करने पे, ऐसा नहीं। जैसे अपना आस पड़ोस में कहीं जान पहचान में कहीं वैसा हो जाए तो मैं रेस्क्यू करता हूँ। मैं रहने वाला नजीबाद का हूँ और यहाँ रामनगर में रह रहा हूँ, बेड़ाजाल। 4-5 साल हो गए मुझे। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई है, जहां नंदपुर गौपुआ क्षेत्र के 32 वर्षीय युवक को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें, युवक के गले पर निशान मिलने से प्रथम दृश्य फांसी की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पहचान आशीष पंचौली के रूप में हुई है। परिजन देर रात उसे रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय लेकर पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर के मुताबिक शरीर पर बाहरी चोट के निशान नहीं मिले, जबकि गले पर निशान पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाहों से बचने की अपील की है। रात को एक पेशेंट आया था ब्रॉड
एडमिटेड, जिसको हमने देखा कि कुछ पुलिस वाले हमारे पास लेकर आए थे। मरीज की लगभग उम्र बता रहे हैं कि 32 साल की उम्र है। आशीष नाम है, जो कि पेशेंट नंदपुर गेबुआ के पास से आया था। बताते हैं कि हमने पेशेंट का जब एग्जामिन किया तो उसके गले में यहाँ पर एक निशान था, इससे लग रहा है पेशेंट हैंगिंग यानी कि फांसी लगाकर मरने का मामला है। पेशेंट जब हमारे पास आया तो पूरी मृत अवस्था में आया था। पेशेंट को हमने फिजिकली और चेक किया, उसको ऐसी कोई इंजरी का मार्क भी नहीं था। फिर आगे हमने पुलिस को सूचना दी है और पेशेंट को मॉर्चरी डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया है। और कल आज की डेट में जैसे 22 तारीख को पेशेंट का पोस्टमार्टम होगा, देखते हैं क्या है। देहरादून के फुटबॉल इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है, जहां दून सिटी फुटबॉल क्लब और अकादमी को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF से मान्यता प्राप्त फुटबॉल क्लब अकादमी का दर्जा मिला है। इस उपलब्धि के साथ शहर के युवा खिलाड़ियों के लिए नए अवसरों के रास्ते खुल गए हैं। देहरादून के प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में दून सिटी FC और अकादमी ने इस उपलब्धि की जानकारी दी। AIFF की ओर से अकादमी को खिलाड़ियों के विकास, प्रशिक्षण, गुणवत्ता, सुरक्षा, चिकित्सा सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं जैसे मानकों पर खरा उतरने के बाद भी यह मान्यता मिली है। हमारे द्वारा जो ये प्रयास किया गया था एग्रेडेशन के लिए, वो AIFF ने 2026-27 के सत्र के लिए दून सिटी फुटबॉल क्लब एंड अकेडमी को एग्रेडेशन के लिए मान्यता दी है। इस अकेडमी को बनाने का हमारा उद्देश्य, हमारे जो नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे, जो ग्रास रूट लेवल के बच्चे होते हैं, उन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। अब हम ये फख्र से कह सकते हैं कि देहरादून में एक ऐसी एकेडमी है जो AIFF के मापदंडों के साथ इन बच्चों का जो ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट होगा, वो देहरादून में दून सिटी फाउंडेशन, दून सिटी फुटबॉल क्लब एंड अकेडमी कराई। इस समय AIFF के द्वारा तकरीबन 142 एकेडमीज को 2026-27 सत्र के लिए एग्रेडेशन मिला है, जिसमें कि मैं बोलूं तो पंजाब FC, बेंगलोर FC, मिनर्वा फुटबॉल क्लब एंड एकेडमी, ये ऐसे क्लब हैं जो पूरे हिंदुस्तान में जाने माने क्लब हैं। उन्हीं की श्रृंखला में हम लोग भी स्टार 1 रेटिंग के साथ हम लोग को AIFF ने एग्रीगेट किया है। इंपॉर्टेंस ये रहती है कि AIFF के कुछ मानक होते हैं, उस मानकों को हमें फुलफिल करना होता है और उन मानकों के फुलफिल के अनुसार ही AIFF उसका इंस्पेक्शन करता है। और यदि AIFF को लगता है कि जो मानक इन्होंने हमें ऑनलाइन सबमिशन में इन्होंने जो फुलफिल करे हैं वो मानक हमारे सही हैं, तो तब वो हम लोगों को एग्रेडेशन देता है। ये हमारा एक लॉन्ग टर्म प्लान के तहत एक विजन है, जो कि आज से 10 साल के लिए हम लोग इस पे कार्य करेंगे। जो आने वाले समय के जो आज के हमारे जो अंडर 8, अंडर 9 कैटेगरी का बच्चा है, जब वो आने वाले 5 साल में अंडर 13 और अंडर 14 कैटेगरी में वो पार्टिसिपेट करेगा, तो निश्चित तौर पे हम आश्वस्त हैं कि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ हम लोग यहाँ पर अपने कोचेस के साथ उन बच्चों के साथ हम काम करेंगे, हम आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में 5 से 7 साल के अंदर हम लोग भी वो प्लेटफॉर्म, वो अचीवमेंट अचीव करेंगे जो आज के समय में मिनर्वा और इतने बड़े क्लब अचीव करके बैठे। हमारे पास कोचेस की एक बहुत लंबी श्रृंखला है। हम लोगों ने डी लाइसेंस के हमारे पास 4 कोचेस हैं, C लाइसेंस के हमारे पास 3 कोचेस हैं और B लाइसेंस के हमारे पास 1 कोचेस हैं। ये कोचेस जो हैं AIFF के द्वारा लाइसेंसिंग मान्यता प्राप्त है और इन कोचेस की मेहनत से ही हम जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, इन्हीं कोचेस के प्रयासों से ही किया जाएगा। हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां छात्रों के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें, नगर पालिका शिवाली नगर में कांग्रेस नेताओं ने जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई का विरोध जताते हुए सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस नेताओं तेलू राव और मनोज धनकर ने आरोप लगाया कि अपने अधिकारों और भविष्य की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कार्रवाई करना गलत है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार छात्राओं पे लाठी डंडे बरसा रही है, तो घरों में गार्जियन लोगों को बैठा नहीं जा सकता। हमारे बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, उनके भविष्य को लूटने का काम किया जा रहा है। जिस प्रकार पेपर लीक के माध्यम से उनके भविष्य को लूटा जा रहा है, वो इस बात की मांग जंतर मंतर पर कर रहे थे कि आप CBI की जांच कराओ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराओ, निष्पक्ष शिक्षा पारदर्शिता होनी चाहिए। इस मांग को लेकर के वहां पे थे। उनको इसके बदले में लाठियां बजाई गई, उनके साथ मारपीट की गई, लड़कियों को जिस प्रकार गाली दी गई, उनके साथ अश्लील हरकतें तक की गई, ये सब जो है घोर निंदनीय है। आज कांग्रेस पार्टी हरिद्वार
कि शिवालिक नगर ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का पुतला फूकने का काम किया है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है, अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। हम कहना चाहते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर के देश में तानाशाही नहीं चलेगी। आज जनता का युग है, संगठन की शक्ति है। भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम ये जो आज के बच्चे हैं ये उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, छात्रों की मांगे पूरी करो। देखिए, जंतर मंतर पर जो हमारे जो छात्र हैं, युवा हैं, वो अपनी मांगों को लेकर के, छात्रों की जो मांग है, स्टूडेंट्स की पेपर लीक को लेकर के, अन्य तमाम मुद्दों को लेकर के जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं, उसके बावजूद जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिन युवाओं ने उस सरकार को संसद तक भेजने का काम किया, आज वही लोग जो हैं उन युवाओं के ऊपर, जिन्होंने उनको वोट दे करके संसद में भेजने का काम किया है, उन युवाओं के ऊपर बर्बरतापूर्ण तरीके से जो है लाठी चार्ज कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। कितने ही लोग जो हैं पेपर लीक के मामले में आत्महत्या कर चुके हैं। ये जो छात्र हैं ये कोई देश के दुश्मन थोड़ा, ये कोई आतंकवादी थोड़ा, ये छात्र, ये भी मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी ये देश के युवा हैं, ये देश के विद्यार्थी, ये आप ही के बच्चे, इस देश के बच्चे, इस देश का भविष्य हैं। आप किस तरह की बर्बरतापूर्ण तरीके से इनके ऊपर लाठियां बांध रहे हैं, कैसे आंसू गैस के गोले चला रहे हैं, कैसे वाटर कैनन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कांग्रेस पार्टी जो है और देश का बच्चा जो है इस बात का विरोध कर रहा है। आज आप देख रहे हैं ये जो आंदोलन है, ये देश का जन जन का आंदोलन। निश्चित रूप से देखिए, राहुल गांधी जो हमारे नेता हैं, राष्ट्र के नेता हैं, वो निश्चित रूप से आज युवाओं की, आज देश के लोगों की उम्मीद बन चुके हैं। इस प्रकार से लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ ये जो कृत्य उन्होंने किया है, जो व्यवहार किया है, उसके लिए सरकार को जो है राहुल गांधी जी से माफी मांगनी चाहिए और उन अधिकारियों के लिए जो है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज का जो हमारा विरोध है वो राहुल गांधी जी के ऊपर जो इस प्रकार की जो कृत्य हुआ है उसको लेकर के, और जो छात्रों के ऊपर जो बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठियां भांजी जा रही है, आंसू गैस चलाई जा रही है, वाटर कैनन चलाया जा रहा है, इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आगे क्या रहेगा अगर नहीं रहेगा? देखिए, निश्चित रूप से जैसा भी हमारे नेताओं का, जो हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, राहुल गांधी जी का आदेश होगा, उस हिसाब से आंदोलन। उत्तर प्रदेश के गोंडा के नवाबगंज पुलिस और एसओजी टीम के संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर जनपदीय गौ तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है, जहां पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान 10 गौवंशीय पशुओं को सुरक्षित मुक्त कराया गया। पुलिस के मुताबिक सूचना के आधार पर घेराबंदी कर पहले एक आरोपी को बलेनो कार के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके बाद फरार साथी की तलाश के दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। आज दिनांक 21 जुलाई की देर रात्रि को जनपद गोंडा के थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस पुलिस मुठभेड़ में मुफीद पुत्र जमील नाम का एक शातिर वांछित गौ तस्कर पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया है। इस बदमाश के कब्जे व निशानदेही से अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। यह बदमाश मूल रूप से थाना क्षेत्र रौनाही जनपद अयोध्या का निवासी है तथा जनपद अयोध्या एवं जनपद गोंडा में इसके विरुद्ध गौ तस्करी, पशु क्रूरता एवं आर्म्स एक्ट के संबंध में गंभीर धाराओं में अभियोग पूर्व में भी पंजीकृत है और थाना नवाबगंज के गौ तस्करी के एक मुकदमे में यह वांछित था। इस बदमाश के विरुद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सावन मास और आगामी कावड़ यात्रा को लेकर प्रयागराज पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, जहां 30 जुलाई से शुरू होने वाले कावड़ मेले से पहले पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने कावड़ यात्रा मार्ग और प्रमुख शिवालयों का निरीक्षण कर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। जैसे पुलिस उपायुक्त ने अंदावा से भीटी बॉर्डर तक कावड़ मार्ग, विश्राम स्थलों और प्रमुख शिवालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान यातायात, बैरिगेटिंग, प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस का कहना है कि प्रयागराज से वाराणसी जाने वाला यह मार्ग कावड़ यात्रा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आगामी सावन के मास को देखते हुए और कावड़ यात्रा को दृष्टिगत जो हमारे प्रमुख रूट हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट रूट जो है प्रयागराज वाराणसी रूट है, इस पे तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। आज विभिन्न विभाग, इसमें पीडब्ल्यूडी, विद्युत विभाग, NHAI वगैरह सभी विभागों से समन्वय स्थापित किया गया है। उनके जो संबंधित अधिकारी है, एक्सीएन पीडब्ल्यूडी, एक्सीएन विद्युत और प्रोजेक्ट मैनेजर NHAI भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो उनके साथ सभी रोड के जितने भी कट्स वगैरह हैं, जो भी वन वे किए जाने के संबंधी या अन्य जो भी समस्या है उसके संबंध में जो कार्रवाई होनी है वो उनके द्वारा की जा रही है। और इसके अलावा पुलिस का डिप्लॉयमेंट जो होता है रूट पे, उसका प्लान भी पूर्ण कर लिया गया है और शीघ्र ही उनका सबका डिप्लॉयमेंट करते हुए
सुरक्षित जो रूट कॉरिडोर बनता है उसको बनाया जाएगा, और ताकि सुरक्षित रूप से कांवड़ यात्री अपने गंतव्य पे जा सके और एक सुरक्षित वातावरण में जो सावन मास है और जो उत्सव होता है उसको सकुशल संपन्न कराया जा सके। बिजनौर के चांदपुर तहसील क्षेत्र में मिट्टी खनन को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है, जहां आरोप है कि स्वीकृत खनन स्थल की बजाय दूसरे क्षेत्र में मिट्टी का खनन किया जा रहा है। मामले को लेकर शिवसेना सिंधे गुट के नेताओं ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। आरोप है कि आजमपुर उर्फ रतनगढ़ के लिए स्वीकृत खनन अनुमति के बावजूद फिना क्षेत्र के दोस्तपुर जंगल से मिट्टी निकाली जा रही है। बुधवार को शिवसेना सिंधे गुट के जिला उप प्रमुख मुकेश लांबा समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। क्या नाम है आपका? शिवसेना में किस पद पर है? मेरा नाम मुकेश लांबा है और शिवसेना जिला उप प्रमुख हूँ माननीय सिंधे जी गुट से। आज जो यहाँ आए हैं क्या मामला है? हमें सूचना मिली थी अवैध खनन चल रहा है इधर, तो हम गए। मिट्टी उठी हुई है काफ़ी, और यहाँ से लोग बाग जो भी उठाने वाले थे वो गायब थे, और इधर की परमिशन नहीं है, दूसरी साइड की परमिशन है। मिट्टी तो यहाँ से उठी हुई है जहाँ की परमिशन है, जहाँ परमिशन नहीं वहाँ की मिट्टी उठी हुई है। तो कहीं ये पता चला था कि रतनगढ़ में जो है वो परमिशन है, और वो भी फावलों की परमिशन मिलती है, डंपर की नहीं है। ये तो आपको भी पता है और अधिकारी भी जानते हैं। तो कम से कम अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए कि अवैध खनन ना चले, और बराबर चल रहा है। कहते हैं कि खनन नहीं चल रहा, मगर बराबर चल रहा है। क्या चाहते हैं आप? इसकी जांच होनी चाहिए। कम से कम इस तरीके के कार्य हो रहे हैं अवैध, जो है परमिशन कहीं की, वो भी फावलों वाली, डंपर वाली नहीं। और मिट्टी उठती है डंपरों द्वारा, डंपर रोड पर जाते हैं, बहुत स्पीड में चलते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, धूल मिट्टी उड़ती है, जनता परेशान है। हरिद्वार में दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जहां जटवाला पुल पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका। राजीव चौधरी के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पेपर लीक के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग किया गया, जो लोकतांत्रिक मूल्य के खिलाफ है। किया गया। हिंदुस्तान के नौजवान छात्र जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली जंतर में, जिस तरह उन पर लाठीचार्ज किया गया, अभद्रता की गई महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, उसके विरोध प्रदर्शन में आज यूथ कांग्रेस ने अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका है। आखिर सरकार की कोई ना कोई बात या लीक ऐसी है धर्मेंद्र प्रधान के पास, जैसे हमारे प्रधानमंत्री का नाम पहले एब्सेंट फाइल में आ चुका है। इसी वजह से इतने छात्रों की कुर्बानी देने को सरकार तैयार है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रही। क्या कांग्रेस बिल्कुल नहीं बैठेगी। हमारे एलओपी नेता राहुल गांधी जी ने भी कल प्रधानमंत्री आवास पर धरना दिया और उनको भी गिरफ्तारी की गई, उनके भी चोट आएगी। कांग्रेस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर रहेगी और छात्रों को न्याय दिला के रहेगी। कांग्रेस के सभी साथी, अभी आपने देखा होगा 20 तारीख को छात्र जो है संसद में सरकार के समक्ष अपनी मांगों को लेकर जा रहे थे। जिन छात्रों का भविष्य इस सरकार ने उजाड़ने का काम किया, जिन छात्रों का भविष्य अंधेरे में लाने का काम इस सरकार ने किया, उनसे अपनी मांग लेकर गए। उन्होंने पेपर लीक पर सवाल उठाए, शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए और इस भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग की, जिसके नेतृत्व में लगातार देश के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं। राहुल गांधी जी भी देश के अंदर छात्रों की गूंज के नाम से लगातार इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का और छात्रों के हक की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। उसी श्रेणी में कल इस भाजपा ने उन छात्रों की आवाज दबाने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पुलिस ने जिस बर्बरता से लाठीचार्ज छात्रों के ऊपर किया है, उनको जूते से मारा गया, उन पर गोलियां चलाई, आंसू गैस के गोले चलाए, उन पर डंडों में कील ठोकर मारने का काम किया। और पुलिस ही नहीं, आरएसएस और एबीवीपी के गुंडों ने भी वहां जाकर पुलिस के साथ मिलकर उनको बच्चों और छात्राओं के ऊपर गलत तरीके से हाथ लगाने का काम, छात्राओं को पीटने का काम जेंट्स पुलिस ने किया है। उसके विरोध में हमने पुतला फूंका है, उनका अंतिम संस्कार करा है और जल्द ही इस सरकार का पिंडदान करने का काम इस देश का नौजवान, युवा, छात्र कांग्रेस के साथी करेंगे। जरूरी ही नरेंद्र मोदी की बहुत कमजोरी कोई, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आजकल जो उनके नजदीकी लोग उनके बारे में राज खोल रहे हैं, उनके महिला संबंधों को लेकर, उनके विदेश में एफएसटीन फाइल को लेकर, मुझे लगता है धर्मेंद्र प्रधान के पास नरेंद्र मोदी की कोई ऐसी सीढ़ी है जिस सीढ़ी की डर की वजह से नरेंद्र मोदी उसको हटाने का काम नहीं कर डरे हुए हैं। वरना ऐसा निकम्मा, नालायक शिक्षा मंत्री इस देश में, उसको तो कब का हटा देना चाहिए और उसके खिलाफ मुकदमा करके जेल भेजने का काम करना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट, अपने हाथों से लगाऊंगा
नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।